बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बीफ का मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त। आप उसको सहरी में बना के रखें और टेस्टी सा पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगेगा। इस टाइम पे हमने ऑयल डाला है और उसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को डाल दिया। उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। उसके अंदर हमने लहसुन का पेस्ट शामिल किया, इसमें हमने हरी मिर्चों को भी 2 से 3 हरी मिर्चों को भी उसके साथ ही पीस लिया था। तो ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चें हैं जो हमने मिक्स करके पीस ली थी, अब इसमें ऐड कर दी हैं और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तब तक अदरक लहसुन में अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। बस जब उसके बाद हम इसमें अपना गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी सी ये हमें लगेगा कि ये बहुत अच्छा सा भुन गया है, तब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो बस तकरीबन ये 2 से 4-5 मिनट के करीब तक भुनता है। उसके बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। फिर हमने अपने स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए। इसके अंदर वही बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और बस वो डाल के हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले ना जलें। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और अच्छा सा भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, और उसके बाद हम इसमें अपना पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा जो बीफ है बहुत अच्छे से गल जाए। बस इतना ही हम पानी इसमें ऐड करेंगे और उसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। बीफ तकरीबन आधे से पौने घंटे में बहुत अच्छा सा गल जाता है। बस इतना ही पानी जाएगा इसमें। हमने गोश्त में पानी डालने से पहले एक हरी इलायची, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया था। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर दिया था। अब देख सकते हैं आप हमारा गोश्त तकरीबन हाफ़ डन हो गया है। तकरीबन अधगला जब हो जाए तो आप इसके अंदर टमाटर डाल दीजिए और टमाटर का छिलका रिमूव करके डालिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब टमाटर और गोश्त साथ में मिल के पकते हैं तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस इसी तरीके से डाला करें। उसके बाद हम इसके अंदर 1 प्याली के करीब दही ऐड कर देंगे। प्याली हमारी छोटी थी, बहुत बड़ी प्याली नहीं थी, तो हम इसके अंदर दही फेंट के ऐड किया करें, वरना फुटकियाँ सी बन जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप उसको अच्छा सा चम्मच से, फ़ोर्क की मदद से फेंट लिया करें। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया करें दही। तो अब दही के साथ हमने पका लिया है इसमें और ये अच्छा सा भुन गया है, दही इसमें मिक्सअप हो गई है। अब इस टाइम पे हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर और जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे। हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार टेस्टी सी कढ़ाई बन गई है। अब इसके टाइम पे हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ और हरा धनिया ऐड कर देंगे। बस हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट डन है। बहुत सिंपल से मसाले से बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई बनाई हमने। आप देख सकते हैं लुक वाइज़ भी बहुत टेस्टी थी और खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं गए लेकिन बहुत मज़ेदार थी। आप ज़रूर बनाएं इसको, सहरी में खाएं, इफ्तार में खाएं, रोज़े के बाद खाएं, नान से खाएं, रोटी से, पराठे से, बहुत टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।